हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान वाला, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब उसके आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली आवरण पाया जाएगा? सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पर लेयर्स पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है क्या? सभी बताएंगे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता। रसदानी हो सकती है क्या? नहीं पता। राइबोसोम ये नहीं हो सकता। लवक ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो गया? रसदानी। अब इसकी सुनेंगे रसदानी, इसका आंसर कैसे हो गया। तो हमने बात की थी झिल्ली की, बात करेंगे। कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं 3 प्रकार के। सबको याद आ रहा होगा, ये बात याद आ रही होगी कि कोशिका के अंदर अंग पाए जाएंगे 3 प्रकार के। एक कौन सा होगा? झिल्ली रहित। कौन सा होगा? झिल्ली रहित अंग होगा। ठीक है भाई, झिल्ली रहित अंग होगा। दूसरा वाला कौन सा होगा? एकल झिल्ली वाले। कौन से होंगे? एकल झिल्ली वाले। जिसने भी नहीं पढ़ा है वापस यहाँ पर समझ लें, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ में हमारे जो थ्योरी वाला भाग है वो भी क्लियर हो जाए। और कुछ अंग ऐसे थे जिसके चारों ओर कैसी झिल्ली थी? दोहरी झिल्ली थी। अब आपको याद आ रहा होगा कि दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से थे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों ने जिद की थी कि हमें तो चाहिए कौन सी वाली झिल्ली चाहिए? हमें दोहरी झिल्ली चाहिए। एकल झिल्ली वाला कौन सा था? अपना राइबोसोम। एक ही था अपना, कौन सा वाला? राइबोसोम। और इस राइबोसोम के चारों ओर पाई जाती हैं झिल्ली रहित। इसके चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। बचे कुछ चारे किस में आएंगे? अपने एकल झिल्ली वाले, जैसे कि कौन सा हो गया? अपना गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय हो गया, अंतर्प्रदिव्य जालिका होगी, लाइसोसोम होगी, रिक्तिका। तो बताओ इसमें से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस में आएगा? दोहरी झिल्ली युक्त, यानी ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। राइबोसोम की बात करेंगे, अरे भाई राइबोसोम के चारों ओर तो झिल्ली होती ही नहीं है। अब बात करेंगे लवक की। लवक कहने का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड, यानी ये क्लोरोप्लास्ट। इनके चारों ओर झिल्ली डबल होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अपना रसदानी हो गया। बात समझ में आ गई क्या? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशिका का अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि ड्रग्स को क्या करेंगे? अविष रहित करने का मुख्य भूमिका निभाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? जहर से अजहर में बदलने का काम करेगा। जो टॉक्सिन्स होगा, जो जहर होंगे, उसको निराविषीकरण करने का काम करेंगे। आपको याद आ रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा? चिकनी अंतर्प्रदिव्य जालिका। आंसर क्या हो गया भाई? चिकनी अंतर्प्रदिव्य जालिका। एक बार चिकनी अंतर्प्रदिव्य जालिका को देखते हैं, अंतर्प्रदिव्य जालिका ईआर को देखते हैं। यानी ये क्या हो गया? अपना केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ध्यान देना सभी, न्यूक्लियस के चारों ओर एक झिल्ली में तंत्र होगा जिसका नाम क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्प्रदिव्य जालिका। इस अंतर्प्रदिव्य जालिका के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन सा? एक तो होगा कौन सा? अपना RER, और दूसरा कौन सा होगा? SER, यानी खुरदरी अंतर्प्रदिव्य जालिका। और दूसरी वाली कौन सी होगी? अपनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्प्रदिव्य जालिका। अब उसके हमने कार्य को देखे थे, तो इसका कार्य क्या हो गया भाई? इसका कार्य क्या होगा? इसका तो काम क्या हो गया? प्रोटीन बनाना। इसका कार्य क्या था? प्रोटीन बनाना। और इसका कार्य क्या था? लिपिड बनाना। प्रोटीन बनाना और क्या बनाना? इसका कार्य था लिपिड बनाना। तो कार्य नंबर 1 कौन सा हो गया? प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन तथा क्या बनाना? इसका कार्य क्या था? लिपिड बनाना। लिपिड बनाना, दोनों का कार्य एक साथ बात करेंगे। यानी ईआर का कार्य क्या हो गया? प्रोटीन और लिपिड बनाना। सेकंड कार्य था यहां पर कि लाइसोसोम का निर्माण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम का निर्माण करना। अरे लाइसोसोम का निर्माण करने के लिए दोनों ने मिलकर ठेका लिया था। किसने? अपने ईआर ने और किसने? जीबी ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों ने मिलकर क्या बनाया था भाई? अपना लाइसोसोम को बनाया था। और थर्ड इसका कार्य था निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करना कहने का मतलब क्या हो गया? डिटॉक्सिफिकेशन करना। हमने वहां पर बात की थी कि यहां पर जो भी मेडिसिन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनको लीवर क्या करेगा? यकृत क्या करेगा? उसको उपापचय करने का काम करेगा, मेटाबॉलिज्म करने का काम करेगा। और उसके तहत क्या बनेगा? ये जो उसके अंदर जो विष पाया जाएगा, उस विष का क्या होगा? निराविषीकरण होगा। तो बताओ इसमें से ऑप्शन है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण तो हो ही नहीं सकता। गोल्जी उपकरण तो हो ही नहीं सकता। लाइसोसोम, अरे लाइसोसोम का तो कार्य क्या हो गया? पुराने और मृत जीवों को खाना।
फिर कौन बचा अपना रसधानी। रसधानी का तो काम क्या था, भोजन को संग्रहित करना। बचा कौन इसके अंदर, चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका। अगर इसमें से केवल और केवल आ जाए अपनी अंतर्पर्दीय जालिका तो भी सही बात है, लेकिन उसने क्या दे रखा है यहाँ पर, चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा लिपिड उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। अभी देखो हमने क्वेश्चन देखा जस्ट अभी, यानी जो भी अपना ईआर होगा वो ईआर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा और क्या बनेगा, साथ में वो लिपिड बनाने का काम करेगा। अरे सीधी सीधी बात है, प्रोटीन और लिपिड से तो बनी होती है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का हमने संगठन देखा था। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई भाई, प्रोटीन की, और किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। अगर इसमें से ज्यादा पूछ लिया जाए कि ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा कौन होगा भाई, प्रोटीन होगा। ठीक है, लिपिड इसके थोड़ी सी तुलना में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अभी अभी हमने देखा था। और ये कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड बनाने का कार्य किसने किया, ईआर ने किया। किसने किया, ईआर ने, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, अंतर्पर्दीय जालिका ने। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया इसका, अंतर्पर्दीय जालिका। बाकी वाले ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है। बात में आगे क्या, चलते हैं आगे। अगला वाला क्वेश्चन हो गया अपना, कोशिका अंग। कोशिका अंग जो सरल शर्करा को, सरल शर्करा कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल शुगर। सिंपल शुगर को कन्वर्ट करने का काम करेगा। जटिल के अंदर यानी किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स में बदलने में शामिल हैं। हमने बात की थी किसकी, ईआर की, यानी अंतर्पर्दीय जालिका। इस अंतर्पर्दीय जालिका ने क्या बना दिया था, यहां पर लिपिड बना दिया था, और क्या बना दिया था उसने, प्रोटीन बना दिया था। उसके बाद में कौन आया था, अपना गोल्जी बॉडी। यानी जो भी अंतर्पर्दीय जालिका ने जो बनाया था, आगे किसको सौंप दिया गया था, गोल्जी बॉडी को सौंप दिया गया था। गोल्जी बॉडी ने क्या किया था, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था। यानी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था उसने, क्या बनाया था, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाया था, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया था। और क्या बनाया था उसने, ग्लाइकोलिपिड बनाया था। तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने का काम कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई, अपनी गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। तो आंसर क्या हो गया इसका, गोल्जी उपकरण, या फिर कौन हो गया, गोल्जी बॉडी। बात में आ गई क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है। रसधानी कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होते हैं ये समझो सबसे पहले तो। कोशिका के अंदर जो रिक्त स्थान पाया जाएगा, कोशिका के अंदर जो रिक्त स्थान पाया जाएगा, जो खाली स्थान पाया जाएगा, एकल झिल्ली से परिबद्ध, ध्यान देना यहां पर एकल झिल्ली होगी। एकल झिल्ली से परिबद्ध जो रिक्त स्थान पाया जाएगा, जिसको क्या बोला था हमने, रिक्तिका। क्या बोला था, रिक्तिका बोला था, वैक्यूल बोला था। और उस वैक्यूल के अंदर क्या क्या होगा, उस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, भोजन का संग्रहण होगा, भोजन का संग्रहण होगा, फूड का स्टोरेज होगा, और ये उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक हैं। ठीक है, तो कार्य क्या हो गया इसका, संग्रहण करना यानी फूड का स्टोर करना, कोशिका की स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना। बिल्कुल ही, ये अगर उसके अंदर होगी तो क्या करेगी, सेल्स को दृढ़ता प्रदान करेगी, स्फीति प्रदान करेगी। और अपशिष्ट का उत्सर्जन, भाई अपशिष्ट का उत्सर्जन ये बिल्कुल करेगी। गमन, गमन कहने का मतलब क्या हो गया, चलने फिरने में, कोशिका के मूवमेंट में ये हेल्प करेगा क्या, नहीं, मूवमेंट में इसका कोई भी हेल्प नहीं होगा। बात में आगे क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है कहलाती है। अमीबा की बात करेंगे, बहिकोशिकता, अंतकोशिकता, प्रद्रव्यलन, या फिर बहिकोशिकता एवं अंतकोशिका दोनों। भोजन प्राप्त कैसे करती है अमीबा, उसको देखेंगे। ये हो गया भाई अमीबा, कौन हो गया, अमीबा हो गया। एक कोशिकीय जीव होता है ये अमीबा, एक कोशिकीय जीव। अमीबा के अंदर क्या होगा, एक कोशिका जीव कहने का मतलब क्या हो गया, खाने के लिए, पीने के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए एक ही सेल होगी, जो भी है करता धरता एक ही कोशिका। इसके अंदर क्या हुआ, ये होगी हमारी अमीबा होगी। और अमीबा के पास में जैसे ही कोई आ गया, भोजन आ गया, जैसे ही अमीबा के पास में भोजन आ गया, अमीबा की जो दीवारें होती हैं, अमीबा के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती हैं,
वो सेल वॉल इस प्रकार से क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी और इस भोजन को ले लेंगे अंदर और यहाँ पर एक आभासी पैर बनाने का काम करेंगे। यानी भोजन को ऐसे पैरों के अंदर फंसा देंगे, ऐसा लगेगा कि ये पैर है लेकिन पैर नहीं होंगे, ये झिल्ली होती हैं और पैर के समान संरचनाएं बनाती है। इसलिए क्या बोलेंगे अपन, इसको कूटपाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कूटपाद। कहने का मतलब क्या हो गया, झूठे पैर, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, स्यूडोपोडिया बोलेंगे। बात समझ में आगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, झूठे पांव बोलेंगे यानी स्यूडोपोडिया बोलेंगे। और क्या कर लेगा ये, फाइनली इस भोजन को कोशिका के अंदर डाल देगा, भोजन को कोशिका के अंदर डाल देगा। अब भोजन को कोशिका के अंदर डाला तो क्या कहलाएगा, ये अपना अंतःकोशिकीय पाचन। क्या कहलाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी भोजन को कोशिका के अंदर लिया, भोजन को कोशिका के अंदर लेना कहलाएगा अंतःकोशिकीय पाचन यानी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहिकोशिकता व अंतःकोशिकता, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रद्रव्यलन, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो गया अपना, बहिकोशिकता, यानी भोजन को बाहर थोड़ी निकालेंगे, ये क्या करेंगे, भोजन को अंदर लेने का काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, अपना अंतःकोशिकता यानी एंडोसाइटोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बात समझ में आ गई क्या, एक कोशिकीय जीव अमीबा भोजन को, जैसे ही भोजन को देखा, भोजन को देखते क्या हो जाएंगे, उसके चार और क्या बन जाएगी, एक झिल्ली बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, कूटपाद, या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्यूडोपोडिया बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही क्या, ये स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, भोजन को अंदर पकड़ लेंगे, है ना। बहुत ही मजेदार चीज होती है इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती। बहुत बहुत बढ़िया, जीवाणु की नहीं बनी होती, हाइड्रिला और आमवृक्ष या कैक्टस। ध्यान देना, हमने बात की पादप की कोशिका भित्ति की बात करता हूं, पादप की कोशिका भित्ति की बात करता हूं तो प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी भाई, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और किसकी बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। इसने क्या बोला, किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। ध्यान देना, लेकिन पादप की कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की बनी होगी। तो इसके अंदर आप पादप जो भी प्लांट है उस प्लांट को काट दो। कैक्टस क्या होता है, एक ऐसा पौधा होगा, प्लांट होगा, तो सीधी सी बात है इसकी कोशिका भित्ति तो किसकी बनी होगी, प्लांट की बनी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आमवृक्ष ये भी क्या होगा, प्लांट होगा, हो ही नहीं सकता। हाइड्रिला ये भी नहीं हो सकता। रहा कौन अपना ऑप्शंस, जीवाणु। जीवाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया। हम देखते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवाणु की कोशिका भित्ति बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। आप सभी को याद आ रहा होगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई, यहां पर बहुत बढ़िया, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब बताओ इसमें क्या सेलुलोज हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ऐसा कौन होगा भाई अपना, सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई नहीं होगी, अपनी जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को सभी रीड करो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होगा। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अरे केंद्रक के अलावा हम जानते हैं कि केंद्रक में तो डीएनए होगा ही भाई। डीएनए कहने का मतलब क्या हो गया, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। अब सुनना एकदम बड़े प्यार से सुनना, है ना। ये होगी सेल, ये क्या होगी, देखो यहां पर एक जादुई चीज बनाते हैं, सेल होगी। ठीक है, ये होगी, देखो सेल होगी, है ना, मजेदार चीज। ये क्या होगी, सेल होगी। उस सेल के अंदर कौन होगा भाई, केंद्रक होगा। कौन होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, ये हो गया सेल के अंदर केंद्रक हो गया। हम जानते हैं कि सेल के अंदर ये क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। ओहो नहीं बाबू नहीं, सेल के अंदर कौन होगा, केंद्रक होगा। सेल के अंदर ये वाला क्या कहलाएगा, अपना केंद्रक कहलाएगा। बात में आ गई क्या। हमने बात की थी डीएनए,
डीएनए कहने का मतलब क्या हो गया, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ हम जानते हैं कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पर होगा, अपना केंद्र के अंदर होगा अपना आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन इसके अलावा कौन होगा सेल के अंदर, एक तो होगा अपना कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अरे आपको कुछ याद आ रही है, दो अंग ऐसे जो खुद का रखते हैं, डीएनए खुद का रखते हैं, राइबोसोम। अरे बात याद आ रही है क्या, उसने क्या बोला था, हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले। यानी केंद्र के अलावा कौन सा अंग होगा जिसमें खुद का क्या होगा, डीएनए होगा, और खुद का क्या होगा, उसके अंदर राइबोसोम होगा। भले ही कैसा हो, गोलाकार हो, ध्यान देना, भले ही कैसा वो गोलाकार हो सकता है अपना, यानी उसके अंदर वर्ताकार डीएनए पाया जाएगा, इसमें भी वर्ताकार डीएनए पाया जाएगा, लेकिन डीएनए तो होगा, यानी कैसा डीएनए होगा, यहां पर वर्ताकार डीएनए होगा, वर्ताकार डीएनए। तो बताओ ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं जो खुद का रखते हैं डीएनए केंद्र के अलावा। केंद्र के पास तो था ही, उसके अलावा कौन हो गया भाई, मेरा मेम्टी हो गया यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और कौन सा हो गया मेरा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, यानी कौन हो गया, सीपी हो गया। एम्प्टी और सीपी, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इन दोनों के अंदर क्या होगा, खुद का क्या होगा, यहां पर डीएनए होगा। अरे बातें समझ में आ रही है क्या, जो मैं बोल रहा हूं वो भाषा समझ में आ रही है क्या, हिंदी में बोल रहा हूं भाई यहां पर, है ना। तो अंतर्प्रदिव्य जालिका, अरे सर कहां बात कर रहे हो, अंतर्प्रदिव्य जालिका के अंदर नहीं होगा। हरित लवक बिल्कुल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी एंड सी दोनों। बात में आगे क्या, बी एंड सी दोनों। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बात करेंगे, कोशिका में लिपिड के अणु, कोशिका में लिपिड अणुओं का निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। याद आ रहा होगा आपको, सेल के अंदर लिपिड किसने बनाया था, अरे अभी अभी देखा था हमने, बहुत बहुत बढ़िया। यानी ईआर कितने प्रकार के, दो प्रकार का, कौन कौन सा, आर और कौन सा वाला हो गया, एसईआर। सर ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश वाले बच्चे नहीं, हम हिंदी वाले बच्चे। ईआर कहने का मतलब क्या हो गया, अंतरपर्दिव्य जालिका। क्या हो गया भाई, अंतरपर्दिव्य जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम हो गया इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो प्रकार का, एक कौन सा होगा अपना आरईआर, दूसरा वाला कौन सा हो गया एसईआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस बात को समझो, इसने क्या बनाया था, प्रोटीन। क्या बनाया था उसने, प्रोटीन। चीजें एकदम बड़ी ध्यान से समझा करो, है ना। प्रोटीन इसने क्या बनाई थी, वसा बनाई थी, यानी क्या उसने क्या बनाया था, लिपिड बनाया था। क्या बनाया था उसने, लिपिड बनाया था। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कोशिका में लिपिड अणुओं का निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाएगा। तो बताओ लवकों के द्वारा, अरे सर गलत बात बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर, यानी क्या हो गया, लवकों के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा। सर गोल्जी कहाँ बात कर रहे हो, गोल्जी उपकरण तो यहाँ पर इसका का प्रोटीन या लिपिड बनाने का काम थोड़ी था। रुक्ष अंतर्प्रदेश जालेगा, ये रुक्ष नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, खुरदरी, यानी रफ, ठीक है, यानी हो गया, इसको बोलेंगे हम खुरदरी अंतर्प्रदेश जालेगा, ठीक है, खुरदरी। और चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, हाँ यस, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आंसर हो गया इसका, चिकनी अंतर्प्रदिव्य जालिका। चलो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई, अरे बहुत बहुत बढ़िया। सबसे आगे जाओ, चले जाओ भाई आगे। जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बात आई थी यहां पर कि कोशिका सिद्धांत दिया गया था एक दो वैज्ञानिक के द्वारा, मैथियस स्लाइडन, थियोडर स्वान। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी वापस। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार नोट्स को पढ़ना है, पूरी ढंग से, अच्छे ढंग से नोट्स को पढ़ना है। अब क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी जो थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगी। हमने बोला था वहां पर कि जो भी अपनी कोशिका होगी वो पादप, यानी पादप कोशिका होगी, वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना होगा पादप कोशिका। जो जंतु होंगे वो छोटी छोटी जंतु कोशिका से मिलकर बने होंगे। लेकिन लोगों ने पूछा था ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो ये बताओ कि ये कोशिका, नई कोशिका कैसे बनी थी। तो मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान इसके बारे में नहीं बताया था, आपको याद आ रही होगी बातें। तो फिर कौन आया था यहाँ पर, फिर कौन आया था, एकदम रुडोल्फ विर्चो। कौन आया था, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला नियम दिया था, और उसने क्या बोला था कि पुरानी वाली कोशिका से, पुरानी वाली कोशिका से ही तो बनती हैं अपनी, अरे नई कोशिका बनती हैं बाय द कोशिका विभाजन। क्या कहलाएगा वो,
कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनती है। तो बताओ किसने बताया था? हैकल ने बताया गया था? नहीं, ऐसा तो हमने नाम बिल्कुल ही नहीं सुना। हुक ने बताया गया था? अरे इसने तो कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन, अरे इसने तो कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या बोल रहा है? नई कोशिका की निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होगा। और याद आ रही होगी बातें, ये बात किसने बताई थी? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने, आर विर्चो ने बताई थी। बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप वापस देखेंगे, अपने नोट्स को संभालेंगे एक बार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है अपना? कोशिका सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेल थ्योरी गिवन बाय, अरे बात की थी हमने कोशिका सिद्धांत देने के लिए। दो वैज्ञानिक आए थे, आपको याद आ रहा होगा भाई, यहाँ पर याद आ रहा होगा आपको। दो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, दोनों ने मिलकर। कौन थे वो वैज्ञानिक? बहुत बढ़िया। एक कौन था सर यहाँ पर? एक तो था कौन सा? स्लाइडेन। कौन था? स्लाइडेन था। और दूसरा कौन सा था? स्वान साहब। एक तो थे स्लाइडेन साहब, दूसरे कौन से थे? अपने स्वान साहब। स्लाइडेन साहब ने क्या बोला था कि जो भी पादप होते हैं वो पादप कोशिका के बने होते हैं। जो पादप होंगे वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होंगे, पादप कोशिका से मिलकर बने होंगे। अरे आपको मतलब ये नहीं बोला कि हमें ये क्वेश्चन आता है, एक बार वापस सुन लो ताकि अपनी थ्योरी है जो पढ़ा हुआ है सारा एक बार वापस याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। यानी पादप कोशिका छोटी छोटी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। और ये वैज्ञानिक थे जंतु वैज्ञानिक। उन्होंने क्या बोला था? पादप तथा जंतु, पादप तथा जंतु दोनों के दोनों पादप तथा जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बात को समझना, उसने तो केवल बोला था पादप छोटी छोटी प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। इसने क्या बोला था कि प्लांट और एनिमल, जंतु दोनों पादप और जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बात में आ गई क्या? तो बताओ, कोशिका सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विर्चो के द्वारा, बहुत ही गलत बात। उसने तो नई कोशिका पुरानी कोशिका उत्पत्ति के बारे में बताया था। हुक के बारे में नहीं। इसका आंसर क्या हो गया भाई? स्लाइडेन एवं स्वान। आंसर क्या हो गया इसका? स्लाइडेन एवं स्वान। मैथियस स्लाइडेन, थियोडर स्वान। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, है ना। अरे बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत बढ़िया। इसी टाइप से आप क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह अंग जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अरे बहुत बढ़िया। सपने में भी अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अंग है ना बाबू, ऐसा कौन सा अंग है जिसके चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो याद आना चाहिए आपको किसके? राबुडे की याद आनी चाहिए, यानी किसकी? राइबोसोम की याद आनी चाहिए। राइबोसोम। अरे राइबोसोम के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं होगी। गोल्जी बॉडी के चारों ओर तो होती है सर, एकल झिल्ली पाई जाती हैं। हरित लवक और केंद्रक, इनके चारों ओर तो दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो राइबोसोम के चारों ओर बाबू क्या होगा यहाँ पर कि झिल्ली नहीं पाई जाती। ये कैसा होगा अपना? झिल्ली रहित अंग होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं? अभी बात समझ में आई। हमने बोला था भाई साहब कि जो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम बनाने का, लाइसोसोम बनाने का ठेका किसने लिया? तो लाइसोसोम बनाने का ठेका लिया किसने? अपने ईआर ने। किसने लिया? ईआर ने, यानी अंतःपर्दवीय झालिका ने। किसने लिया? अंतःपर्दवीय झालिका ने ठेका लिया। और किसने लिया था साथ साथ में? गोल्जी बॉडी ने। किसने लिया? अपने गोल्जी बॉडी ने काम लिया। बात में आ रही क्या? तो कहने का मतलब गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस बोलो या फिर क्या बोलो इसको, अंतःपर्दवीय झालिका, दोनों मिल बांट कर क्या करेंगे? लाइसोसोम को बनाने का काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? अंतःपर्दवीय झालिका। यस, ये भी बनाती है ईआर, ये भी बनाती है। गोल्जी उपकरण सर, ये भी तो बनाती है। केंद्रक से, हाँ केंद्रक नहीं बनाता इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए एंड बी दोनों। क्या आंसर हो गया इसका? ए एंड बी दोनों। बातें समझ में आ रही है कि आपको? लाइसोसोम का निर्माण किसने किया? सभी बोलेंगे बहुत बढ़िया। किसने किया? गोल्जी बॉडी ने। और किसने किया? हमारे अंतःपर्दवीय झालिका ने। दोनों ने मिलकर किया। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई थी। सजीव कोशिका कहने का मतलब ये बात कर रहा है जीवित कोशिका के।
जीवित कोशिका की बात कर रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा क्या, पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन? बताओ एक बार समझो, इसका आंसर क्या होगा भाई अपना ल्यूवेनहॉक। कौन होगा इसका आंसर, ल्यूवेनहॉक। समझो कैसे, हमने बात की थी कोशिका की खोज के बारे में बात की थी बाबू, ध्यान देना। कोशिका की खोज दो वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। एक थे कौन से अपने भाई साहब, रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। और दूसरे वाले भाई साहब थे जिसका नाम क्या था, ल्यूवेनहॉक। कौन था अपने, ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। लेकिन ध्यान देना वहां पर, इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी अपनी, थी मर्त कोशिका। कैसी थी, बहुत बढ़िया, कैसी कोशिका थी, मर्त कोशिका थी, यानी डेड कोशिका थी। उसके बाद में कौन आए, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जब कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी भाई, जीवित कोशिका थी। कैसी थी, जीवित कोशिका। तो बताओ कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा और रॉबर्ट हुक के द्वारा, दोनों के द्वारा। लेकिन जो जिंदा कोशिका की जो खोज की गई थी, जो जिंदा कोशिका की खोज की गई थी, जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की गई थी, वो किसके द्वारा की गई, बहुत बढ़िया, किसके द्वारा की गई थी, अपने ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अरे बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टार स्टार मार लो इसके ऊपर, सीधी सी बात है। गलत वाक्य को ढूंढना है आपको। इसमें एक ऐसी बात कही गई है जो बिल्कुल सरासर झूठ है, एकदम गलत बात है। सुन लो, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनाने में शामिल होते हैं क्या? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, लाइसोसोम को बनाना। ये तो बात बिल्कुल ही सही है, सत्य बात है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक में क्या होगा, डीएनए होगा, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। बिल्कुल, यानी न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा हो गया, लवक, इनके अंदर क्या पाया जाता है, खुद का क्या पाया जाता है, यहां पर डीएनए पाया जाएगा। अरे खुद का डीएनए पाया जाएगा, इसलिए तो क्या करेगा, अपनी संरचना यानी अपने जो प्रोटीन का निर्माण वो खुद करेंगे। अरे तभी तो इसको क्या बोला था, आत्मनिर्भर बोला था। क्या बोला था इसको, आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर ये निर्भर रहने वाले नहीं थे। तो ये भी तो पॉइंट बिल्कुल ही सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होगा। अरे बहुत बढ़िया, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम ही क्या था, एटीपी बनाना, है ना। कितना जिद्दीला था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बोला था, इसने मुंह चढ़ा दिया था, मैं एटीपी तो बना लूंगा लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए, O2 चाहिए। क्या चाहिए मुझे, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएगा, ये एटीपी बनाएगा। और उसने एक और जिद की थी कि मुझे दोहरी झिल्ली वाला बना दोगे, मुझे मतलब दोहरी झिल्ली वाला बनाओ, डबल मेम्ब्रेन वाला बनाओ। बातें आपको याद आ रही होगी, सारी बातें आशा करते हैं आपको सबको याद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये भी बात बिल्कुल ही सत्य बात है। यहां पर लिखा हुआ राइबोसोम डीएनए का निर्माण करते हैं। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो साहब, डीएनए का निर्माण राइबोसोम नहीं करता। राइबोसोम का तो कार्य क्या हो गया, बस एकाएक कार्य हो गया। इसका कार्य क्या हो गया, प्रोटीन बनाना। क्या कार्य हो गया भाई इसका, प्रोटीन बनाना। साहब झूठ तो मत बोलो, यानी जो भी गलत पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। यानी राइबोसोम का कार्य क्या होगा, प्रोटीन निर्माण होगा, न कि इसका कार्य क्या होगा, डीएनए बनाना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन है अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बकवास वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल। हिंदी में बोला जाता है इसको, कोशिका की खोज किसने की। तो लिखता हूं यहां पर हिंदी में, कोशिका की खोज किसने की। बताओ सभी आंसर बता दो भाई जल्दी से। कोशिका की खोज किसने की, यानी सेल की डिस्कवरी किसने की। बहुत बढ़िया, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की तो सीधा लिखना आपको रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपको पूछा जाए जिंदा कोशिका की खोज किसने की या मर्त कोशिका की खोज किसने की, तो आपको लिखना है यहां पर रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, अपने ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने की थी। बात समझ में आ गई क्या।
तो यहां पर सीधा सीधा पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बात में आ गई क्या? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क क्या होगा? बात में आई कि आपको याद आ रहा होगा कि यानी रॉबर्ट हुक भाई साहब ने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, यहां पर पादप का एक, जब कोशिका की खोज की थी तो पादप की छाल के ऊपर पाई जाती, छाल के अंदर क्या पाई जाती है, एक सेल्स पाई जाती हैं, एक पदार्थ पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉर्क बोलेंगे। तो आपको क्या लिखना है कि पादप के बार्क में, पादप के छाल में यहां पर क्या होगा, एक पदार्थ पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्क बोलेंगे। बात में आ गई क्या? और इसी से खोज की गई, किसकी? कोशिका की खोज की गई। बहुत बहुत बढ़िया। नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नॉन सेल, यानी नाम लिखिए आप सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी भाई? हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी। देखो सुनना, स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लंबी सेल के बारे में उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी कोशिका। अरे यार, ठीक है, क्या पूछा उसने? स्मॉलेस्ट सेल और लंबी सेल। स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट सेल कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटी कोशिका। क्या पूछा उसने? सबसे छोटी कोशिका पूछा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी भाई अपनी? याद आ रहा होगा आपको, माइकोप्लाज्मा। कौन सी सेल होगी भाई अपनी? माइकोप्लाज्मा। अरे यहां पर देखा था हमने, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज कितनी होगी? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। बात में आ रही है क्या? यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी अपनी? माइकोप्लाज्मा। और इसने क्या पूछा? सबसे लार्जेस्ट कोशिका। सबसे लार्जेस्ट पूछा है उसने। लार्जेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ी कोशिका। तो आपको याद आ रहा होगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? बहुत बढ़िया, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो लिख दोगे क्या इसका आंसर? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी केंद्र की खोज किसने की? इसका हिंदी में क्या होगा? केंद्र की खोज किसने की? केंद्र की खोज किसने की? तो हम जानते हैं केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। और केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाँ, बहुत बढ़िया, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बात में आ गई क्या? तो केंद्र की खोज किसने की थी? अपने रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, चलते हैं आगे। यानी व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, है ना? कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है? अपना कोशिका का शक्ति ग्रह। और इसे कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों बोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे सभी। कोशिका का शक्ति ग्रह, है ना? कोशिका का शक्तिमान किसे बोला गया? शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है तथा क्यों? सभी आंसर बताएंगे इसका। हाँ, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? अरे सर ये क्या बनेगा? सेल के लिए एटीपी बनाने का काम करेगा, ऊर्जा बनाने का काम करेगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? कोशिका का शक्ति ग्रह बोलेंगे। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और क्यों का आंसर क्या हो गया? क्योंकि यह कोशिका के लिए एटीपी यानी ऊर्जा बनाने का कार्य करता है।
बात में आगे क्या, इसलिए क्या बोलेंगे इसको कोशिका का शक्ति गृह बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, क्योंकि उसने सेल के लिए क्या बनाई थी भाई, यहाँ पर सेल के लिए क्या बनाई थी, उसने एटीपी बनाई थी। अब बात करेंगे एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया, आप सभी को याद होना चाहिए। एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया, एडिनोसिन। क्या नाम हो गया इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम क्या हो गया इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। बात में आगे क्या आप सभी को, ओके चलते हैं आगे, अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान देंगे सभी। नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबको पता होगा, सभी बोलेंगे कौन सी होगी भाई कोशिका। हाँ बहुत बढ़िया, कौन सी कोशिका होगी भाई, अपनी तंत्रिका कोशिका। कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो कौन सी होगी, अपनी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को क्या बोलेंगे हम, न्यूरॉन। क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूरॉन बोलेंगे। बात याद आ रही होगी आपको, न्यूरॉन कैसी होगी, साकित संरचना होगी, इस प्रकार की साकित संरचना होगी, जिससे एक लंबा सा धागा निकलेगा, और ये कहाँ पर पाई जाएगी, अपनी मस्तिष्क में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी, अपनी मस्तिष्क में पाई जाएगी, अपने दिमाग ब्रेन में पाई जाएगी। बात में आगे क्या, ये उसके अलग अलग भाग कहलाएंगे। ये कहलाएगा उसका साइटोन कहलाएगा, दुर्मार्ग से कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा, सिनेप्टिक नोब कहलाएंगे। अरे बातें समझ में आ रही है क्या आपको, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, अपनी न्यूरॉन। कौन सी होगी, न्यूरॉन होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्गेनल्स इज नॉन ए सुसाइडल बैग। बहुत बहुत बढ़िया है ना, इसको तो लिखना पड़ेगा भाई। यानी क्या हो गया, सुसाइडल बैग कहने का मतलब आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, बहुत बहुत बढ़िया। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, याद आ रहा होगा आप सभी को। आत्मघाती थैली किसको बोलेंगे हम, बहुत बढ़िया, किसको बोलेंगे भाई, अरे याद आ रहा होगा सबको, सभी बोलेंगे लाइसोसोम को। किसको बोलेंगे हम, लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम, आत्मघाती थैली बोलेंगे। क्यों बोला आत्मघाती थैली लाइसोसोम को, क्योंकि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, खुद ही सेल का क्या करेगा, अपघटन कर लेगा, नष्ट कर लेगा। जब लाइसोसोम का मूड खराब हो गया, ये फट जाएगी। ध्यान देना, ये हो गया बीच में लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसका मूड खराब हो गया, ये खुद फट गया। फटेगा तो हम जानते हैं इसके अंदर एंजाइम होते हैं। एंजाइम बहुत ही भारी भारी एंजाइम होंगे। भारी कौन से वाले, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अरे बात समझ में आ रही है क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे जो काम करेंगे pH 5.5 पे, यानी कैसे होते, अम्लीय होंगे। देखो सुनना, कैसे होंगे, ये अम्लीय होंगे, इसके अंदर अम्ल होंगे ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा भाई अपना, यानी अगर इसके अंदर कोई डूब गया तो इसका ऐसा समझो, उसका क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, अरे मतलब क्या हो गया कि सेल क्या करेगी, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद फट जाएगा, और फटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एंजाइम पूरी तरीके से यहाँ पर फैल जाएंगे और कोशिका के सारे अंग को नष्ट कर देगा। इसलिए क्या बोलेंगे, इसको सुसाइडल बैग बोलेंगे, यानी इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। बात में आगे क्या, चलो वापिस बैग चलते हैं। वेयर आर द जीन लोकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन कहां पर होंगे, देखो समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये हमने बनाया सेल, क्या बने हमने, सेल बने। जीन कहां पर होंगे समझना, एक गुड कंसेप्ट क्वेश्चन है ये। सेल के अंदर कौन होगा, ये न्यूक्लियस। कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हो गया, केंद्रक। सेल के अंदर ये केंद्रक पाया गया, और केंद्रक के अंदर हम जानते हैं एक धागे नुमा संरचना पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रोमेटिन बोलेंगे। इस क्रोमेटिन को हमने खोल के देखा तो उसके अंदर इस टाइप का एक संरचना पाई गई, जिसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए। क्या बोलेंगे इसको हम, डीएनए बोलेंगे। देखो समझना, एकदम आराम से समझना, इसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए। ये डीएनए यानी नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे। और इस डीएनए के ऊपर
इस डीएनए के ऊपर इसको बोला जाता है आनुवांशिक पदार्थ बोला जाएगा। और डीएनए के कुछ ऐसे खंड होंगे, डीएनए के कुछ कुछ खंड होंगे जिसको क्या बोलेंगे हम जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम जीन बोलेंगे। एक बार वापस सुना, डीएनए के ऊपर पाए जाएंगे। इसने तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कहां पर पाए जाएंगे, तो कहां पर पाए जाएंगे डीएनए के अंदर। बताओ डीएनए कहां पर पाया जाएगा, केंद्र के अंदर। कहां पर पाया जाएगा अपना केंद्र के अंदर। अरे केंद्र कहां पाया जाएगा, तो कोशिका के अंदर। बात में आ गई क्या। तो डीएनए के ऊपर पाए जाएंगे टुकड़े, कुछ डीएनए के कुछ टुकड़ों को क्या बोलेंगे हम जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको जीन बोलेंगे। बात में आ गई क्या। तो जीन कहां पर होगा अपना डीएनए के ऊपर, ये क्या कहलाएगा मेरा जीन कहलाएगा। ओके ठीक है। तो वेयर आर द जीन लोकेटेड, कहां पर होंगे, आंसर क्या हो गया इसका डीएनए पर। कहां पर होंगे डीएनए पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या हो गया अंतःकोशिकीय पाचन। इसका मतलब क्या हो गया एंडोसाइटोसिस मतलब क्या हो गया समझना। ये क्या होगी कोशिका होगी। इस कोशिका के बाहर में कोई पदार्थ आ गया यहां पर, इसका मूड अच्छा था, उसको लगा कि इसको अंदर लेना चाहिए। ये क्या करेगी कोशिका, क्या करेगी इस टाइप से वो रूपांतरित हो जाएगी। इसको ले लिया अंदर, यहां पर क्या बना दिए झूठे पैर बना दिए, आभासी पैर बना दिए। अब क्या कर लेगा ये जल्दी से उसको अंदर डाल देगा। यही तो क्या कर लेगा और उसको अंदर पूरी तरीके से खा लेगा। क्या बोलेंगे इसको एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको एंडोसाइटोसिस अंतःकोशिकीय पाचन। बात में आ गई क्या। ठीक है, अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन को सभी आराम आराम से आपने समझा होगा। और अगर किसी के भी ये क्वेश्चन अटके हैं, क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे वापस थ्योरी वाला जो भाग है अपना उसको आप अच्छे से देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।